गर्मियां शुरू होते ही उत्तराखंड, हिमाचल और अनेकों पहाड़ी डेस्टिनेशंस की तरफ टूरिस्ट की चहल पहल बढ़ना लाजमी है। ऐसे में अगर आप भीड़ भाड़ से हटकर नेचर के साथ समय बिताना चाहते हैं तो जिम कॉर्बेट एक बढ़िया ऑप्शन है। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में रामनगर के एकदम साथ कॉर्बेट का क्षेत्र जंगल, वन्य प्राणी, पहाड़, रिवर्स, जंगल सफारी और कई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है। कॉर्बेट की तरफ जाते हुए जैसे ही काशीपुर क्रॉस कर रहे हैं तो हमारी लेफ्ट साइड पर लोटस फ्लावर्स के फार्म्स हैं। उनको देखकर हमने गाड़ी रोक दी है। सामने पूरे स्ट्रेच पर लोटस फ्लावर्स की फार्मिंग की गई है। इतने प्यारे, खूब सारे, मुस्कुराते और कहकहे लगाते फ्लावर्स देखकर कड़कती धूप में भी भीतर तक सुकून मिल रहा है। विक्की कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। ऐसे लग रहा है यहाँ पे हम बेड लगाए और फिर रात को यहीं पे सो जाए फूलों के बीच में। विष्णु जी वो नारायण विष्णु जी एक ही बात है। थोड़े से बड़े हो जाते हैं, इनके ऊपर ही हम विष्णु जी बन सकते हैं। बहुत ही सुंदर है। इतनी ज्यादा देखो कितना ऊपर सूरज दिखता है। इस समय दोपहर का टाइम है और इतनी तेज धूप है, लेकिन यहाँ पे इतनी अच्छी हवा चल रही है और इतने सारे कमल देख के तो मैं खुश हो गया। जरूर आए यहाँ पर। काशीपुर में है ये जिम कॉर्बेट की तरफ जाते हुए। ये कहाँ से आए हैं? हम लोग इंद्रापुरम गाजियाबाद से आए हैं। अच्छा, हम नोएडा से हैं। तो अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जिम कॉर्बेट जा रहे हैं। अच्छा, हम भी सेम जिम कॉर्बेट जा रहे हैं। तो आप कहाँ जा रहे हो जिम कॉर्बेट? नमो रिजॉर्ट है। अच्छा, नमहा रिजॉर्ट है। और ये आपको पहले पता था यहाँ पे ऐसे? और ये आपका क्या बेटा है? हेलो बेटा, आपको कैसा लगा लोटस फ्लावर देखकर? अच्छा लगा? आपको एक चीज दिखाते हैं। आओ आपको एक चीज दिखाएं। विकास कितने फूल हैं ये सारे? गिन रहा हूँ, थोड़े से रह गए बस। अच्छे से गिन लो भाई। 3776। 3776 इतने बड़े स्ट्रेच पे? नहीं, आपने गलती करी है। आपने वो स्ट्रेच काउंट नहीं किया उधर वाला। आपको डाउट है तो गिन लो, मैंने तो टोटल कम कर लिया। 50 और ऐड कर ले तो अगर ज्यादा निकले ऊपर नीचे तो चलो फिर गिनना शुरू करो भाई। ठीक है। लोटस वैली का आनंद लेकर अब हम रिजॉर्ट में अपने तय समय पर पहुंच गए हैं। हमारी अपने व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी हौसला अफजाई से हमें प्रेरणा जो मिलती है। आप अपने कमेंट्स और सुझाव भी जरूर दें ताकि हम आपकी उम्मीदों पर और भी खरा उतर सके। कोसी रिवर के किनारे बने क्लब महिंद्रा के कॉर्बेट रिजॉर्ट में इकोसिस्टम को अच्छे से मेंटेन किया गया है। चारों तरफ से आंवले और आम के बगीचों के बीच हरियाली से घिरे रिजॉर्ट में पहुंचकर
मन को और तन को काफी सुकून मिल रहा है। अभी बरसात शुरू नहीं हुई है, सो रिवर में पानी काफी कम है, लेकिन जीव प्यासे ना रहें, सो प्रकृति ने इतना पानी तो वन्य प्राणियों के लिए रखा ही है। बरसात शुरू होते ही इतना पानी आ जाएगा कि ये सारा क्षेत्र भी कभी कभी डूब जाता है। रिवर की तरफ का एरिया जंगल का है, लेकिन कोई फेंसिंग नहीं की गई है ताकि जंगली जीव हर्ट ना हो। कॉर्बेट के जंगल रामनगर से लेकर देहरादून तक फैले हुए हैं और वन्य प्राणी यहाँ से कहीं भी जाने के लिए बिना रुकावट स्वतंत्र हैं। रिवर के किनारे पर बना ये ग्रिल रेस्टोरेंट है। यहाँ पर हर शाम स्नैक्स की अनेकों वैरायटीज के साथ बारबेक्यू का लुत्फ ले सकते हैं। ग्रिल रेस्टोरेंट के सामने आंवले के पेड़ लगे हुए हैं। इस तरफ अगर आंवले के पेड़ है तो उधर स्विमिंग पूल की तरफ से लेकर हमारे रूम तक आम के बगीचे हैं, जो कि इस समय फलों से लदे हुए हैं। मचान रेस्टोरेंट की तरफ से रिजोर्ट में हर संडे स्विमिंग पूल की साइड पर थीम्ड गाला डिनर का आयोजन होता है। आज जंगल थीम पर आधारित डिनर का प्राइस 1500 पर पर्सन एज अ क्लब महिंद्रा मेंबर और नॉन मेंबर 1900 पर पर्सन है। थीम बेस्ड गाला डिनर एक मजेदार कॉन्सेप्ट है, हमें अच्छा लगा। सुबह बाइसाइकिल रेंट पर लेकर नेचर वॉक के लिए कई साथी जा रहे हैं। साथ ही में जीप से जंगल सफारी के लिए भी कुछ साथी जा रहे हैं। सुबह की पक्षियों की चहचहाहट के बीच अरे भाई ये क्या, हमारे रूम के बाहर तो बंदरों की पूरी टोली धमाल मचाए हुए हैं। यहाँ एक नन्हा मेहमान भी अपनी माँ के साथ इस धमाचौकड़ी में शामिल है, पर वो अभी इतना छोटा है कि अपनी माँ से अलग होकर इधर उधर धमाल मचाने का जोखिम नहीं उठा रहा है। और इस जनाब ने तो हमारे पड़ोसी की स्विमिंग ट्रंक ही पहन ली है। लगे रहो मुन्ना भाई। क्लब महिंद्रा में सब तरफ मैंगो के ट्रीज लगे हुए हैं। ये कितनी मैंगोस ऐसे है और पूरा मैंगो से भरा हुआ है। ये अंदाज़ा से मुझे लगता है कि ये जो है ये इस महीने के आखिर तक ये पककर तैयार हो जाएंगे। अभी छोटे छोटे हैं, लेकिन बंदर आके बड़ा यहाँ पे वो कर रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं और ये छोटी छोटी अम्बियों को तोड़ रहे हैं। खूब ऊपर चढ़ते हैं और जोर जोर से पेड़ को हिलाते हैं, तो ये बेचारी छोटी छोटी सी अभी कच्ची कच्ची सी अम्बियाँ जो है वो टूट गई हैं। पर ये पूरा पेड़ लगा हुआ है और ऐसे अनेकों पेड़ हैं यहाँ पर लगे हुए। सुबह सुबह जंगल, रिवर, हरे भरे फलों के बगीचे में सैर करना काफ़ी सुखद रहा। कॉर्बेट के जंगलों में डिकाला जोन, बिजरानी जोन की सफारी के व्लॉग हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड हैं, आप उसे देख सकते हैं। कल सुबह हम जीरना जोन की जंगल सफारी, फिर डिकाला में जिम कॉर्बेट म्यूजियम और गिरजा देवी टेम्पल जाएंगे। अरे ये क्या, तुम कब तक यूं काम में लगे रहोगे? विक्की सेठ, आज तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा। उम्र कब से बरस के सफेद हो गई, कारी
हाँ जी, आज हम यहाँ पे कौन सा लंच करने आए हैं क्लब महिंद्रा में? कुमाऊं थाली खाने हैं। कमाऊ थाली, ये उत्तराखंडी थाली है। अच्छा, और तुमने ड्रिंक में क्या मंगवाया है? कैरेबियन सनराइज। कैरेबियन सनराइज कैसी है टेस्ट में? बिट मोर स्वीट देन व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, बट ठीक है। ठीक है, चलिए अब हम कमाऊ थाली की वेट कर रहे हैं, जल्दी से आ जाए, अब देखते हैं उसका टेस्ट कैसा है। कमाऊनी थाली में आमचूर की चटनी, कमाऊनी रायता, आलू के गुटके, बट की दाल, चावल, बट की चूरखानी, कमाऊनी मटर पनीर, पालक का मदरा और साथ में रागी की रोटी है। अब ये क्रैनबेरी, अभी मेरे हाथ बस मैं अगर मिक्स नहीं करूँ तो मीठा नहीं होगा। हाँ जी, पापड़ तो बड़ा स्पाइसी है, बहुत स्पाइसी है। लेकिन आपको इन चारों पांचों आइटम में से ये जो सारी आइटम्स हैं, इसमें आपको कौन सी लग रही है कि हमने, क्योंकि पहली बार कमाऊ थाली पालक वाली order की आइटम है। पालक का मदरा बहुत टेस्टी है। दूसरा ये जो बीन्स है, ब्लैक बीन्स, ब्लैक बीन, ये थोड़े ना थोड़े खड़े, जैसे खड़े ऐसे हैं ना। ऐसे हाँ। लग रहा है कि कच्चे हैं, लेकिन ये प्रिपरेशन शायद ऐसी ही होती हो। खाना अच्छा ठीक है, तो हमने साथ में अब तंदूरी रोटी भी ऑर्डर की है। खाना थोड़ा ओवरऑल खाना थोड़ा स्पाइसी है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग है, एक Interesting डिफरेंट, है। थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट है। हाँ? टेस्ट डिफरेंट है, आइटम भी बनाने का स्पाइसेस जो है वो डिफरेंट है, हमारे जैसी नहीं है। थोड़ा चेंज है। इट्स अ गुड जैसे चीज। हम आलू जीरा बनाते हैं, यहाँ थोड़ा सा मसालों का फर्क है। पहली बार ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, इट्स अ गुड चेंज। स्पाइसी है, अच्छा है। बढ़िया लंच, फिर कुछ रेस्ट और अब हम निकल पड़े हैं मोहान की तरफ, बस यूं ही एक राउंड लेने के लिए। हम हाथी बहुल्य क्षेत्र के बीच में से क्रॉस कर रहे हैं। सामने ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ से 60-70 किलोमीटर की दूरी पर नैनीताल है। हम डिकाला जोन गेट से आगे जंगल के बीच से रिवर क्रॉस कर रहे हैं। ये पूरा रास्ता कच्चा है, हालांकि अभी बरसात शुरू नहीं हुई है। इकोसिस्टम को ध्यान रखते हुए जंगली जीवों के इस क्षेत्र में सड़कों को ज़्यादा मेंटेन नहीं किया जाता। हमारी साइड पर डिकाला के जंगल हैं, शाम का समय है, ज़्यादातर जगह लिखा है हाथी बहुल्य क्षेत्र, सो सावधानी से जा रहे हैं। यहाँ के हाथी काफ़ी वाइल्ड है और जंगली जीव जंगल के एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ जाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। यहाँ पर किसी भी तरह की फेंसिंग नहीं की गई है। अब हम मोहान की तरफ जाकर वापस चल पड़े हैं। हम इस एरिया में ज़्यादा टाइम रहने का रिस्क नहीं उठा सकते। शाम होते ही जंगली जीव सक्रिय हो जाते हैं। हमारी साइड की पहाड़ी पर काफ़ी सारे हिरन और बारहसिंगा भी नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है अब इस एरिया से निकलने में ही हमारी भलाई है। इस समय इस सड़क पर अगर हाथी आ जाए, हाथी से सामना हो जाए, तो फिर क्या करेंगे? जो कर रहा हाथी करेगा, आपने क्या करना है? हमने कुछ भागने के सिवाय। नहीं, अगर भागेंगे कैसे? गाड़ी से अगर निकलेंगे तो हाथी से बचना मुश्किल हो जाएगा। गाड़ी में ही भागना पड़ेगा। गाड़ी में ही भागना पड़ेगा ना।
सुबह हो चुकी है। आज हम जीरना जोन की सफारी के लिए रेडी हैं। जैसे ही जीप आएगी चल पड़ेंगे। रेडी फॉर जीरना जोन। जिम कॉर्बेट रेडी फॉर जिम कॉर्बेट। रेडी यस रेडी स्टडी एंड गो फॉर जीरना जोन जिम कॉर्बेट। चलिए शेर सिंह से मिलके आते हैं। कोविड-19 से पहले हमने टाइगर बहुल्य क्षेत्र, बिजरानी जोन और डिकाला जोन दोनों की जीप और कैंटर सफारी की है। उनके व्लॉग भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। जीरना जोन की सफारी का ये व्लॉग भी हम अलग से अपलोड करेंगे, नहीं तो कॉर्बेट का ये व्लॉग काफी लंबा हो जाएगा। जीरना जोन की सफारी के बाद अब हम जा रहे हैं डिकाला जोन के उस एरिया में जहां पर हम कल मोहान तक गए थे। ठीक उसी तरफ डिकाला जोन में हम जिम कॉर्बेट म्यूजियम देखने जा रहे हैं। इस समय डिकाला जोन में दोपहर की कैंटर और जीप सफारी के लिए तैयार खड़ी है। हमने म्यूजियम की टिकट 100 रुपीज पर पर्सन ले ली है। इस समय काफी तेज धूप है, खैर म्यूजियम कवर्ड है सो सही रहेगा। हमारी लेफ्ट साइड का रास्ता डिकाला जोन की सफारी के लिए जाने का है। ये जो मादा तेंदुआ आप देख रहे हैं, इसने 1986 में 2 मनुष्यों और कई पालतू जानवरों को मारा था, सो इसे गोली मार दी गई थी। ये टाइगर भी 1986 में टाइगर रिजर्व के बाहर मृत पाया गया। इसकी नेचुरल डेथ हुई थी। एक बार देखने पर ऐसा लगता है कि ये अभी हमारे ऊपर झपट पड़ेगा। सच में ये जीव पास से कितना खतरनाक लग रहा है। यहाँ पर टाइगर के भून जो कि लगभग 30 डेज का है, 1982 में ये साजगढ़ी सोत के पास मृत पाया गया। ये मादा तेंदुआ अल्मोड़ा क्षेत्र की काफी आदमखोर थी। इसने 6 बच्चों को मारा था, तो इसे भी तुरंत गोली मार दी गई। म्यूजियम में वन्य जीवों की प्रजातियों, जीवन शैली, उनका रहना, खाना आदि की विस्तार से जानकारियां दी गई हैं। यहाँ पर जब आसमान में कड़कती बिजली और तेज बारिश हो रही होती है, तो जंगल के प्राणी किस तरह से व्यवहार करते हैं, इसकी झलक बारिश होती है। भीतर थिएटर में छोटी सी 3D मूवी भी प्राणियों के व्यवहार पर रोशनी डालती है। जंगली जीवों के साथ कॉर्बेट के जंगलों के विभिन्न जोन्स के एनवायरनमेंट से रूबरू होकर अब हम मां गिरिजा देवी के टेम्पल जा रहे हैं। देवी का ये दिव्य मंदिर कॉर्बेट नेशनल पार्क से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है। हरे भरे जंगलों में कोसी नदी के बीचों बीच बने मां पार्वती के इस मंदिर को गर्जिया माता के रूप में जाना जाता है। आज अक्षय तृतीया है, सो मंदिर में काफी भीड़ है। लाइन तो इधर से होते हुए वो ऊपर तक जा रही है। इस मंदिर के बारे में कहते हैं कि कभी शेर आकर इस मंदिर की परिक्रमा और गर्जना किया करते थे। श्रद्धालु कोसी नदी के साफ और ठंडे पानी में तपती धूप में स्नान कर रहे हैं। चारों तरफ काफी चहल पहल है। सुबह सफारी, फिर म्यूजियम और मां के दर्शन कर अब हम रिजॉर्ट वापस जा रहे हैं और काफी थक भी चुके हैं। रिजॉर्ट के रेस्टोरेंट में डिनर तैयार है। हमने दाल तड़का और कढ़ाई पनीर ऑर्डर किया है। दाल तड़का अच्छा है। इसमें गार्लिक की स्मेल बहुत प्यारी आ रही है।
नमक शायद मेरे लिए हल्का, मैं थोड़ा सा ठीक कर लूँगा। That's it. नमक जनरली जहाँ पे सब होते हैं तो नमक थोड़ा आजकल लाइट ही रहता है। ठीक है। रिजॉर्ट के लॉन में जिप लाइन और कई एक्टिविटीज बच्चों के लिए प्लान की गई है। रिजॉर्ट के भीतर स्पा में काफी बुकिंग रहती है, सो एक दिन पहले बुक करना ही ठीक रहेगा। अपने सारे डेस्टिनेशंस को विजिट कर आज हम दिल्ली वापस जा रहे हैं। इस व्लॉग के अपलोड होते ही हम झीरना जोन की सफारी का व्लॉग भी तुरंत अपलोड कर देंगे। आप झीरना जोन को डिटेल से देख पाएंगे। कॉर्बेट के रिजॉर्ट्स तो पूरा साल खुले रहते हैं, परंतु जंगल सफारी मिड जून से लेकर मिड अक्टूबर तक के लिए बारिशों के चलते बंद कर दी जाती है। सो अगर आप सफारी विजिट करना चाहते हैं तो अपना प्लान उसी पीरियड में बनाएं। इस बार कॉर्बेट के आसपास के रिजॉर्ट्स में काफ़ी सारी शादियों का सीज़न चल रहा है, जिसमें ज़्यादातर दिल्ली NCR वाले ही हैं। सब ठीक हैं, परंतु जंगल में रात को लाउड म्यूज़िक बिल्कुल भी उचित नहीं है। हमारी व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि आप फंक्शंस प्लान करते समय जंगल के इकोसिस्टम को मेंटेन रखें और नॉइस पोल्यूशन बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद, शुक्रिया। हाँ जी, क्या मंगवाया आपने? फिल्टर कॉफ़ी। फिल्टर कॉफ़ी साउथ इंडियन स्टाइल। चलो पी कर देखो, पता चले कि टेस्ट कैसा है। अब हमें ये आपने कौन सा हलवा कहा था? रवा केसरी। ये रवा केसरी इसमें मेरे ख्याल पाइनएप्पल भी डलता है ना। ये उपमा ऑर्डर किया है और साथ में है रवा केसरी है। कैसा है रवा केसरी का टेस्ट? वेरी नाइस। पाइनएप्पल मिक्स है। आपका यहाँ का मैंने मंगवाया है ये रवा उपमा और इसको सांभर के साथ है। इनका सांभर का टेस्ट करती हूँ। सांभर भी अच्छा है। टेस्टी है। और ये आंवल चटनी, रेड चटनी, ये भी टेस्टी है। रेड वाली भी टेस्ट करती हूँ। ये डिफरेंट है। तो फ्रेश है सारा खाना। ये जैसे साउथ इंडियन वो एक लाल चटनी होती है ना, रेड वाली। हाँ। ये वो नहीं है, ऐसा होता है इसमें टोमेटो केचप मिक्स है। पर है फ्रेश। टोमेटो केचप मिक्स रहता फ्रेश है ना। है। है फ्रेश। है फ्रेश। टेस्टी है। और रवा केसरी भी इनका टेस्टी है। फ्रेश है। टेस्टी और मीठा बड़ा लाइट है, जो सांभर कि बहुत होना बढ़िया। चाहिए। सब बढ़िया। बहुत बढ़िया। मीठा भी आप लाइट ट्राई है। करो विकी। ठीक है। फ्रेश है। सिर्फ कुर्ता तुमने पुराना कल का पहना हुआ अपना बस।